Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel English Learning School. Today we are starting class number 3 and today we will talk about how to make a negative and interrogative sentence. So students, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे इंशाल्लाह। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि कल हमने पढ़ा था पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। पॉजिटिव सेंटेंस हम किस सेंटेंस को कहते हैं? जिस सेंटेंस में कोई काम करने की बात हो रही हो तो उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं घर जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, हम टीवी देखते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं। इसे हम कौन से जुमले कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। कौन से सेंटेंस कहते हैं? पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी इसमें काम करने की बात हो रही है तो उसे हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। ये आपको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। लेकिन अभी आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। आज जो हमारा टॉपिक है ये नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस का हमारा आज हमारा टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस उन सेंटेंस को कहते हैं जिसमें नहीं का लफ्ज़ आया हो, यानी कोई काम नहीं करने की बात हो रही हो। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कॉलेज नहीं जाता, मैं चाय नहीं पीता, मैं टीवी नहीं देखता, हम क्रिकेट नहीं खेलते। तो उर्दू जुमलों में नहीं का लफ्ज़ आया हुआ हो और इंग्लिश में जब डू नॉट का इजाफा हो गया हो। पॉजिटिव सेंटेंस में डू नॉट नहीं है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में अभी डू नॉट का इजाफा हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी नहीं लफ्ज़ आया हो इसमें तो हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं इसको। अभी आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स? इंटरोगेटिव सेंटेंस उन सेंटेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस में उर्दू सेंटेंस में शुरू में सबसे पहले क्या का लफ्ज़ आया हो तो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम किस सेंटेंस को कहते हैं? फॉर एग्जांपल, क्या आप कॉलेज जाते हैं? क्या आप चाय पीते हैं? क्या आप टीवी देखते हैं? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? तो जब क्या का लफ्ज़ आया हो तो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंग्लिश में ये लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। एक बंदे को नेगेटिव सेंटेंस बनाना आते हो तो उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना मुश्किल नहीं होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बस ओनली ये डू को उठाओ, सेंटेंस के शुरू में लगा दें, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और ये नॉट यहाँ से ख़त्म करें और डू को उठा के यहाँ सेंटेंस के शुरू में लगाएं और वही स्ट्रक्चर है, पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है। बस सिर्फ़ और सिर्फ ये डू को उठा के सेंटेंस के शुरू में लगाएं। और उर्दू जुमले की मैं एक एग्जांपल देता हूँ। क्या आप चाय पीते हैं? और यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। सॉरी, यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। सबसे पहले ये डू आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है एंड देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उर्दू जुमलों में क्या का लफ्ज़ सबसे पहले आया हुआ है। क्या आप चाय पीते हैं एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या आप, ये सवालिया जुमला है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हम कौन से सेंटेंस को कहते हैं? सवालिया जुमलों को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। और अगर अब भी कन्फ्यूजन है तो चले दूसरे मेथड से आपको समझा देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट एंड देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारे साथ पॉजिटिव सेंटेंस हैं। ये क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस हैं। आप चाय पीते हैं, ये हमारे साथ पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अभी आते हैं नेगेटिव पे। तो नेगेटिव में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है।
उर्दू के जुमलों में नहीं का लफ्ज़ आया हुआ होगा। नहीं, जब नहीं का लफ्ज़ आया हुआ हो तो यहाँ पे हम इंग्लिश सेंटेंस में डोंट का इजाफा यूज़ करते हैं, डू नॉट का। शॉर्टकट में हम डोंट यूज़ करते हैं, यानी डू नॉट। डू नॉट का इजाफा इंग्लिश सेंटेंस में आएगा। उर्दू जुमलों में नहीं का लफ्ज़ आया हुआ हो तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और इंग्लिश में डू नॉट का इजाफा हुआ होगा। अभी आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी मुश्किल नहीं है। जब कोई स्टूडेंट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में कोई भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस डू को उठा के सेंटेंस के शुरू में लगाएं। डू को उठा के सेंटेंस के शुरू में लगाएं और यहाँ नॉट ख़त्म करें, इसको क्रॉस करें, और यहाँ सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो क्या बन जाएगा, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसा कि उर्दू जुमलों में क्या का इजाफा हो गया होगा। उर्दू जुमलों में सेंटेंस के शुरू में क्या का लफ्ज़ आएगा तो उसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंग्लिश के जुमलों में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो डू सबसे पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये हमारे साथ क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उर्दू जुमलों में भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये हमारे साथ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। हज़ारों जुमले आप बना सकेंगे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। बस ओनली इस स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करना है। सो स्टूडेंट्स, अभी मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ तो आपको पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस का दरमियान में जो फ़र्क होता है वो समझ आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस आया है, मैं कॉलेज जाता हूँ। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन सा है, यही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई। फिर वर्ब क्या है, जाना, गो टू कॉलेज। ऑब्जेक्ट क्या है, कॉलेज। तो ये हमारे साथ क्या बन गया, पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ। ये पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें काम करने की बात हो रही है। अभी जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस पे। तो नेगेटिव सेंटेंस हमारे साथ कौन सा है, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो स्ट्रक्चर कौन सा होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, हम, वी। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, डू नॉट का इजाफा हुआ है, डू नॉट। सो डू नॉट। फिर क्या है, वर्ब। तो वर्ब कौन सा है, खेलना, प्ले। एंड देन ऑब्जेक्ट कौन सा है, क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, वी डोंट प्ले क्रिकेट। लेकिन लिखने में आपने शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है, सिर्फ बोलने में शॉर्टकट यूज़ करना है। वी डोंट प्ले क्रिकेट, तो बोलने में शॉर्टकट यूज़ करोगे और लिखने में पूरा लफ्ज़ लिखोगे, डू नॉट पूरा लिखेंगे। अभी जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है हमारे पास, क्या आप जूस पीते हैं। तो सबसे पहले यहाँ डोंट का इजाफा हुआ है, डू नॉट का इजाफा हुआ है। तो यहाँ नॉट को ख़त्म करके और इस डू को उठा के सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे तो ये हमारे साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसा कि डू, तो सब्जेक्ट कौन सा है, अभी डू के बाद सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है, आप, यू। अभी वर्ब कौन सा है, पीना, तो ड्रिंक।
डू यू ड्रिंक, अभी ऑब्जेक्ट कौन सा है, जूस। जूस, डू यू ड्रिंक जूस, क्या आप जूस पीते हैं, डू यू ड्रिंक जूस। तो ये हमारे साथ इंटररोगेटिव सेंटेंस बन गया। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है डू नॉट का। मिस्टेक नहीं है, लेकिन क्लास के दरमियान में याद आ गया। ये डू नॉट का इजाफा आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट या डू का इजाफा होगा, और ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम के साथ फिर डज नॉट का इजाफा होगा। चलो अभी इसको भी क्लियर करते हैं। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट आएगा, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट आएगा। अब अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह आगे के क्लासेस में हम जब टेंसेस शुरू करेंगे तो फिर उसमें हम तफसील से पढ़ेंगे डू और डस को। तो अभी हम इतना क्लियर करेंगे कि ये आई, वी, यू, दे तो आपको सबको आता है, लेकिन ये प्लूरल नाउन क्या होता है। प्लूरल मीन जमा, नाउन मीन नेम। इसी तरह ही, शी, इट तो आपको क्लियर है, लेकिन सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सिंगल से निकला हुआ लफ्ज़ है, और नाउन तो मैंने आपको बताया, नाउन किसी नेम को नाउन कहते हैं। तो प्लूरल नाउन उस नाउन को कहते हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा नेम को प्लूरल नाउन कहते हैं। जैसा कि साजिद और सलमान दो नाम हैं, सेंटेंस में जब आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल साजिद और सलमान कॉलेज जाते हैं, तो ये दो नाम आ गए सेंटेंस में, तो प्लूरल नाउन इसे कहते हैं। जब साजिद या सलमान को हटा के सिंगल नेम लेते हैं, जैसा कि साजिद कॉलेज जाता है, तो ये सिंगुलर नाउन इसे कहते हैं। सिंगल नेम को सिंगुलर नाउन कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा नेम जब सेंटेंस में आते हैं तो उसको हम प्लूरल नाउन कहते हैं। तो आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट आएगा, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट आएगा। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के क्लास में कोई भी मुश्किल नहीं होगा। इंशाल्लाह मैंने तफसील से पढ़ाया आप लोगों को। आज के लिए इतना काफ़ी था, क्लास ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। अगले क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखना, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में बता देना। कल इंशाल्लाह नए क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।